गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी में। लास्ट चैप्टर हमारा आवर कंट्री इंडिया ओवर हो चुका है कल, और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 इंडिया। इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्लाइमेट सभी को पता है, ठीक है। वेजिटेशन सभी को पता होगा, और वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मतलब जो एनिमल्स होते हैं, मतलब वो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे रहते हैं ये, और वेजिटेशन मीन्स पेड़ पौधे, और क्लाइमेट मीन्स मौसम, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर टॉकिंग अबाउट वेदर। आप लोग डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे और टीवी में भी देखते होंगे, और एक दूसरे से बात भी मतलब लोग कर रहे होंगे तो भी सुना होगा आपने कि आज का मौसम कैसा है, या मौसम से रिलेटेड सारी न्यूज़ेस टीवी पे आती रहती हैं, तो ये चीज़ें आपने सुनी होंगी, ठीक है। यू मस्ट नो द वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। वेदर का मतलब होता है डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो डेली चेंजेस होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वेदर। मीन्स अभी जैसे आज अभी गर्मी है, फिर कल ठंडी हो जाएगी, फिर परसों फिर गर्मी हो जाएगी, या कब बारिश होने लग गई, तो जो ये डे टू डे चेंजेस होते हैं इसी को क्या बोला जाता है, वेदर। It includes changes in temperature, rainfall and sunshine etc. इसमें टेम्परेचर का भी चेंजेस मीन्स ठंडा गर्म हो सकता है टेम्परेचर, बारिश भी होने के चांसेस हैं, सन निकले या ना निकले उसके भी चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, मतलब ठंडा या गर्म, सनी और क्लाउडी, धूप निकली होगी, या फिर क्लाउडी मीन्स बादल होंगे, ठीक है। विंडी और कम मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही होगी, या फिर धीमे धीमे हवा चल रही होगी। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूड फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग। अगर नोटिस करो कि अगर काफ़ी टाइम से बहुत गर्मी पड़ रही है, हॉट पड़ रहा है, तो आपको गर्म कपड़ों की नहीं बल्कि कॉटन क्लोथ्स की नीड होगी, ठीक है। और यू ऑल्सो लाइक टू ईट कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोल्ड थिंग्स, ठीक है। आपको ठंडा खाना, ठंडा पीना ये भी आप प्रेफर करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब गर्म पड़ रहा होगा तो हम ठंडी चीज़ें खाएंगे, और ठंड पड़ रही होगी तो हम गर्म चीज़ें खाएंगे और गर्म कपड़े भी पहनेंगे, ठीक है। In contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes when it were windy and chilly. You would like to have something hot to eat. कभी कभी होता है कि जैसे गर्मियों का ही मौसम चल रहा होता है, या फिर बारिश का टाइम आ गया होता है, तो उसमें इतनी ठंडी ठंडी जब हवा चलती है, बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी हवा चलती है, तो उससे क्या होता है, जो वेदर होता है, जो मौसम हो जाता है वो क्या, चिली हो जाता है। चिली मीन्स ठंड हो जाता है। तो उस टाइम पे भी हमको कभी कभी लगता है कि हम कुछ गर्म खाएं या पिएं, ठीक है। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकग्नाइज्ड इन इंडिया आर। आपको सीजन्स के नाम पता होंगे। 4 मेन सीजन्स होते हैं अपने इंडिया में, मतलब विंटर, समर, रेनी और वो ऑटम। अब हम पढ़ेंगे कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन कब पड़ता है, विंटर में मीन्स ठंडियों में, जो पड़ता है दिसंबर से लेकर फरवरी तक के। अभी भी क्या चल रहा है, कोल्ड वेदर सीजन चल रहा है, फरवरी चल रही है तो कोल्ड वेदर सीजन चल रहा है। नेक्स्ट क्या है, हॉट वेदर सीजन। फिर आ जाएगा हॉट वेदर सीजन, मतलब समर आ जाएगी। जब मार्च आ जाएगी तो मार्च से लेकर पूरा मई तक की क्या चलेगा, हॉट वेदर सीजन, मतलब गर्मी आएगी। फिर साउथ वेस्ट मानसून सीजन जिसे कहते हैं रेनी सीजन। फिर मई के बाद क्या आता है, जून से लेकर सितंबर तक के क्या होता है, रेनी सीजन। इसके बाद आता है सीजन ऑफ रीट्रीटिंग मानसून। जो मानसून को मतलब दोबारा कभी भी बारिश होती है या फूल निकलते हैं तो उसे ऑटम कहते हैं। और ये मौसम कब चलता है, अक्टूबर एंड नवंबर, 2 मंथ्स रहता है ये मौसम। तो ये हमारे सीजन्स हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन और ऑटम सीजन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोल्ड वेदर सीजन, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कोल्ड वेदर सीजन का, ठीक है। और नेक्स्ट पीडी क्या होगी, पीडी नंबर 25 ऑलरेडी है, 26 हो जाएगा। पीडी 26 में क्या है, पहले हम पढ़ रहे हैं कोल्ड वेदर सीजन और विंटर।
कोल्ड वेदर सीजन और विंटर का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन कूल ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। मतलब विंटर सीजन की जो हवाएं होती हैं वो नॉर्थ से साउथ तक के कैसी बहती हैं? कूल मतलब ठंडी, और ड्राई मतलब सूखी। सूखी इसलिए होती है क्योंकि उसी से हमारी क्या होती है? स्किन भी फटती है। ठीक है। द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन एज अ रीजन, और डायरेक्टली कभी भी सन रेजेस भी नहीं मिलती। मीन्स जैसे आज सन रेज है और कल ना हुई, तो ऐसा होता है कि कभी कभी सन भी नहीं उगता है विंटर टाइम। द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्थन इंडिया, और जो टेम्परेचर होता है विंटर सीजन में वो कैसा होता है? लो होता है। कहाँ पे? नॉर्थन इंडिया में। तो हमने क्या पढ़ा है? कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। इसके बाद हमारा क्या है? हॉट वेदर सीजन और समर। तो अगला टॉपिक क्या है? हॉट वेदर सीजन और समर। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है। इसमें क्या है? इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। हॉट वेदर सीजन में क्या होता है? जो सन की रेज होती हैं वो या तो डायरेक्टली हम पर पड़ती हैं या कभी कम पड़ती है। जिस रीजन में हम रहते हैं उस रीजन की बात करते हैं। द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? बहुत ही हाई हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू, और उस टाइम पे जो हवाएं चल रही होती हैं उसे क्या बोलते हैं? लू कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जो उस टाइम हवा चल रही होती है, हॉट विंड जो चल रही होती है और सूखी सूखी हवा चल रही होती है ड्राई, उसे क्या बोलते हैं? लू। ब्लो ड्यूरिंग द डे, ये हवा कब चलती है? लू कब चलती है? दिन के टाइम पे। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? कोल्ड वेदर सीजन, जिसे विंटर भी कहते हैं। विंटर के टाइम पे क्या होता है? कूल हवा चलती है। ठीक है, और सन की रेज डायरेक्टली हम पे नहीं पड़ती है। फिर हम पढ़ रहे हैं हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन में क्या होता है? गर्म हवा चलती है दिन के टाइम पे, जिसे कहा जाता है लू, और उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हॉट होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन और रेनी सीजन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन और रेनी सीजन मतलब बारिश का टाइम। ठीक है, रेनी सीजन। ठीक है, दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मॉनसून। ये सीजन क्या मार्क करता है? कि मॉनसून आने का टाइम हो गया है, मतलब एडवांस में मार्क करता है कि मॉनसून आने का टाइम हो गया है। द विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड, और जो हवाएं हैं वो कहाँ से आती हैं? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से। उन्हीं हवाओं से क्या बनता है? टेम्परेचर कूल होता है और फिर बारिश होना स्टार्ट होती है। दे कैरी मॉइस्चर विद देम, जो हवाएं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आ रही होती है उनके साथ में क्या क्या होता है? मॉइस्चर होता है, नमी होती है, जिसकी वजह से क्या होती है? बारिश होती है। When these winds strike the mountain barriers, rainfall occurs. जब यही विंड जो होती है माउंटेन बैरियर्स मीन्स माउंटेन से टकराती हैं, तो इन विंड्स को, इन्हीं विंड की वजह से क्या होता है? रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन और रेनी सीजन। इस सीज़न में क्या होता है? जो हवाएं होती हैं वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आती हैं, अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं। यही रिवर्स जब माउंटेन से टकराती हैं तो अब क्या हो जाती है? बारिश स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमारा क्या है? सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑटम सीजन के बारे में। ठीक है, तो ऑटम सीजन पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑटम सीजन। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम। मॉनसून और ऑटम। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं।
विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। जब जो विंड्स होती है, जहाँ से विंड्स आ रही होती हैं वहीं को वापस चली जाती है, मतलब बे ऑफ बंगाल। दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। ये सीजन है क्या, मानसून का रिट्रीटिंग, मतलब दोबारा से मानसून आना। द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। इस सीजन के टाइम पे जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो एरियाज हैं वहाँ क्या होती है, बारिश होती है। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years. The climate of India has broadly been described as monsoon time. और इसी क्लाइमेट को हमारे इंडिया में क्या बोला जाता है, मानसून सीजन। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। ठीक है, जो मानसून है वो एक अरेबिक वर्ड से लिया गया जिसका मीनिंग क्या है, मौसम। विच मीन्स सीजन ड्यू टू, विच मीन्स सीजन, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन। Due to India location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon winds. Agriculture in India depend on the rains. Good monsoon mean adequate rain and a bountiful crop. जो हमारी एग्रीकल्चर इंडिया की जो खेती है वो किस पे डिपेंड है, मानसून पे ही डिपेंड है। अगर बहुत अच्छी बारिश होती है, मीन्स अच्छे से बारिश होती है, जितनी बारिश होगी उतना ही अच्छा क्रॉप्स उगेगा। The climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea and valley. जो क्लाइमेट होता है, जो मौसम होता है, वो मतलब किस जगह के जो लोकेशन है, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस, सी से कितना डिस्टेंस है, इसके अकॉर्डिंग ही आता है। Therefore, we experience regional differences in the climate of India. जैसलमेर and बीकानेर in the desert of Rajasthan are very hot. जैसे कि जैसलमेर और बीकानेर सी से बहुत दूर हैं, तो ये रीजन्स क्या हैं, बहुत ही हॉट रीजन्स हैं। While द्रास and Kargil in Jammu and Kashmir are freezing cold. और जो जैसे द्रास और कारगिल जम्मू कश्मीर है वो कैसा है, फ्रीजिंग जोन है, मीन्स ये नदियों के पास में है और यहाँ बर्फ बहुत जमती है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। जैसे कोस्टल प्लेसेस क्या, मुंबई और कोलकाता, मतलब यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट ग्रोथ, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ठीक है, बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। मानसवरम in Meghalaya receives the world highest rainfall, while in the particular year it might not rain at all. जैसलमेर in राजस्थान। मेघालय में एक जगह है मानसवरम, यहाँ पे पूरे साल भर, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश इसी जगह पे होती है। इतनी तो जैसलमेर में भी नहीं होती जो राजस्थान में है। तो ये क्लाइमेट है, ये आपके मतलब जगह के सी के एल्टीट्यूड और डिस्टेंस से ही जज होता है कि कहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। मीन्स जैसे मुंबई साइड में क्लाइमेट ज़्यादा ज़्यादा गर्म होता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है। जैसलमेर में बहुत गर्म होता है। कारगिल एरिया जम्मू कश्मीर में बहुत फ्रीजिंग होता है कि कोई जम जाए। और जो मानसवरम है, जो मेघालय में जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इसी के साथ हमने अपने 2 टॉपिक ओवर किए। आई होप जितने टॉपिक्स मैंने सीज़न से रिलेटेड बताए थे, समर सीज़न, विंटर सीज़न, मानसून सीज़न और ये ऑटम सीज़न, ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। सो थैंक यू क्लास एंड हैव अ गुड डे।